कश्मीर में इन्होंने कभी पत्थर नहीं चलाया होगा, लेकिन आपके बच्चों से पत्थर फेंकवाएंगे। ये है इनकी सच्चाई जो पता लगनी चाहिए। अगर मदरसा इतना अच्छा है तो खुद पढ़ते, खुद नहीं जाते। आप बताइए, क्या अगर बॉर्डर के पास कोई मदरसा है और वहां कहां से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, नहीं आ रही है, सब पता लग जाए तो कोई दिक्कत की बात है क्या? ये हंगामा करके मदरसों ने या मदरसों के साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने अपने ऊपर खुद ही सवाल खड़ा कर लिया कि हमको शक की नजर से देखो? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सुशांत भाई, सबसे पहले समझना होगा मदरसा क्या है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसके माने हैं पाठशाला, शिक्षा की पाठशाला। आप तो खुद भी पाठशाला माशाल्लाह चलाते हैं। शिक्षा की पाठशाला आप इसे कहें, शांति की पाठशाला कहें, प्रेम की पाठशाला कहें, जो आप इसे नाम देना चाहें। क्योंकि मैंने इतने शब्द क्यों कहे? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां अमर नहीं होती। हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानियां। क्यों कहते हैं अमर? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो मदरसे से पढ़े थे। राजा राम मोहन रॉय जी जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में हम पढ़ते हैं, हमारे बहुत ही माने हुए पर्सनैलिटी हैं, हम उन्हें क्यों जानते हैं? क्योंकि वो मदरसे से पढ़े थे। रुको जरा, सबर करो। अगर इस देश में मदरसे नहीं होते तो ये देश आजाद नहीं हुआ होता, क्योंकि मदरसों का इस देश की आजादी में सबसे बड़ा हिस्सा रहा। लेकिन 2014 के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए हैं और 2017 के बाद यूपी में कुछ ऐसे हालात बन गए कि मदरसों को दूरबीन से देखा जा रहा है कि भाई मदरसों में क्या चल रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं मदरसों में क्या चल रहा है कि इस साल नीट के इम्तिहान में 10 मदरसे के विद्यार्थियों ने नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। अब वो डॉक्टर बनेंगे, बाकी प्रोफेशनल बनेंगे। तो मदरसे पर जो सबसे पहले आप टैग लगा देते हैं कि ये कोई इस्लाम की कोई ऐसा कोई कोट अनकोट जिहादी पढ़ाई चलाती जाती है, वो गलत है। जो आप ये नीट के लोग बता रहे हो, पहले ये बताओ, ये मैं स्टडी कर चुका हूं, ये मदरसे में कितने कितने दिन पढ़े हैं? कोई 1 साल पढ़ा है, कोई दूसरी क्लास तक पढ़ा है, कोई तीसरी क्लास तक पढ़ा है, उसके बाद सबने मॉडर्न एजुकेशन ली है। ये गड़बड़ है बाबा। माजिद हैदरी, आप खुद कितने दिन पढ़े हैं मदरसे में? टोपी पहना के उनकी 10 की फोटो खिंचवा ली। 1 मिनट पूछ लेता हूं, अभी पूछ लेता हूं। वो 10 का तो बताइए जो नीट क्लियर किए। आप पहले बताइए, आप कितने दिन मदरसे में पढ़े? सुशांत भाई, अल्लाह का फजल है माशाल्लाह, मैंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कश्मीर के सबसे बड़े मिशनरी स्कूल से पढ़ा है। अच्छा साहब। हाँ। और मैं फख्र इसलिए करता हूं कि उस मिशनरी स्कूल में कभी धर्म के भेदभाव पे जो आज मदरसे में कितने दिन पढ़े? वो कभी सिखाया नहीं। अरे 1 मिनट रुकिए रिजवान भाई, रुकिए। मदरसे में कितने दिन पढ़े? ये राज खुला। मदरसे तो मैं हर दिन जाता हूं। मदरसे अरे हर दिन तो हम मंदिर जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि हम मंदिर में रहते हैं। मैं कह रहा हूं मदरसे में पढ़े कितने दिन? कोई मामला हो पूछने हर दिन जाता हूं। हमारा तो मदरसे के साथ आस्था जुड़ी है। अरे मदरसे में पढ़े कितने दिन ये बताइए ना माजिद हैदरी। क्या है? मदरसे में पढ़े कितने दिन? मदरसे में पढ़ने की बात नहीं, हमें नहीं पढ़े तो सीधा बोलिए नहीं पढ़े। हाथ खड़ा करके झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब मुझे ये बताइए, अगर मदरसा पाठशाला ही है, माजिद हैदरी, मदरसा पाठशाला ही है, 1 मिनट माजिद हैदरी, मदरसा पाठशाला है, इतनी शानदार पढ़ाई होती है, तो जहां रोज जाते थे वहीं क्यों नहीं पढ़े? वो कैथोलिक स्कूल में क्यों पढ़े? देखिए वो बात एक अलग मामले का, ना कोई अलग मामला नहीं है, वहीं आ रहा है मामला। अब आप फंस चुके हैं, आप फंस चुके हैं माजिद हैदरी। आप जानते हैं कि इस शो में बच के निकलना मुश्किल होता है, फिर आप क्यों बार बार फंसते हैं? मुझे नहीं समझ आता। साफ साफ बोलिए। मैं आपको समझा रहा हूं। अरे कुछ नहीं समझा पा रहे आप। हो गया क्लियर। रिजवान अहमद, यही बात निकल कर आ रही है। पढ़ेंगे ये कैथोलिक स्कूल में, वही वो कह रहे हैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ेंगे। मदरसा रोज ये तो पढ़े भी नहीं है, रोज जाते थे इसलिए मदरसा मान लिया, और मदरसा पाठशाला है लेकिन पढ़ेंगे कैथोलिक स्कूल में। आपस में लड़वाना है, हम तो लड़ेंगे नहीं, हम तो मुसलमान आपस में क्या सब देशवासी भाई हैं। हम कासमी साहब बात पे नहीं चलेंगे। 1 मिनट रुकिए, आपका देख लिया मैंने मदरसा प्रेम। फायदा देती होगी मदरसे में पढ़ेंगे नहीं। 1 मिनट सुनिए, मैं चाहता हूं इस देश का मुसलमान देखे। ये लोग खुद मदरसे में नहीं पढ़ेंगे, खुद हाई क्लास कैथोलिक स्कूल में जाएंगे, खुद टाई लगा के बैठेंगे, खुद जो है महंगा जैकेट पहन के बैठेंगे। और आपके बच्चों को ये लोग चाहते हैं कि टीवी पर बैठकर डिफेंड करें कि ये बच्चे मदरसे में पढ़े, खुद क्यों नहीं पढ़ेंगे? पूछिए। जैसे इनके कश्मीर में इन्होंने कभी पत्थर नहीं चलाया होगा, लेकिन आपके बच्चों से पत्थर फेंकवाएंगे। ये है इनकी सच्चाई जो पता लगनी चाहिए। अगर मदरसा इतना अच्छा है तो खुद पढ़ते, खुद नहीं जाते कैथोलिक स्कूल। रिजवान अहमद छोटे में, फिर कासमी साहब, फिर नूर साहब आपके पास आ रहा हूं। आपका सिग्नल चला गया था। रिजवान अहमद छोटे में 20 सेकंड। देखिए अब मेरा काम तो हो गया डिबेट में। मैंने वही बात आपको बोली थी, और इन्होंने शुरू में जब आपने पूछा, इन्होंने हाथ उठा के कहा मैं मदरसे में पढ़ा हूं, और एंड में क्या बात निकली? यही हकीकत है। मदरसे में पढ़ने वाला कभी भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर वो आलिम बनाया जाता है। 1 या 2 साल आदमी मदरसे में पढ़ता है, जिसकी ये डुगडुगी बजाते हैं, जिसकी फोटो खिंचाते हैं, और आपको आके बेवकूफ बनाते हैं। ना हमको तो बना ही नहीं सकते ना भाई। इस शो में यही दिक्कत है, आके प्रयास बहुत करते हैं लेकिन बना नहीं पाते। दूसरी जगह बनाते होंगे, यहाँ वो भी आजमाने की कोशिश करते हैं लेकिन। और अभी तो रुको, जब सरकार ये कहती है, योगी जी माननीय की सरकार, कि मैं मदरसों का स्टडी करूंगा, तो मुझे इस पे आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। अगर मदरसा हमारे धर्म के साथ जुड़ता है तो मेरी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है कि योगी जी वहां पे जाके चेक करें। इसमें राइट टू प्राइवेसी क्या है? आप स्कूल में क्या ऐसा पढ़ा देते हैं कि उसमें प्राइवेसी का मामला आ जाए?
बिल्कुल, आप बात सुनिए क्या प्रिवेसी होती है। यशवंत शिंदे ने अपने फॉर्मल पिटीशन में सीबीआई कोर्ट के सामने कहा है कि शाखाओं में बॉम्ब बनाने की रेसिपी सिखाई जाती है। बॉम्ब बनाना इस देश में आरएसएस की शाखा सिखाती है। मैं नहीं कह रहा, यशवंत शिंदे जो खुद उसके साथ हैं। तो मुझे बताइए, माननीय योगी जी ने कितनी शाखाओं का सर्वे करा दिया? पर भाजपा की अरे पर सुनिए, हेलो, शाखाओं का सर्वे करा? अरे भाई सुनिए, शाखा तो खुले मैदान में लगती है, उसका क्या सर्वे? बंद कमरे में थोड़ी हो रहा है, जाके देख लीजिए वहां क्या होता है, शाखा में क्या सिखाया जाता है, उसका क्या सर्वे कर? शाखा की कोई फंडिंग होती है क्या? अरे भाई आपको पता ही नहीं इसका मतलब शाखा क्या है? अरे भाई शाखा खुले में लगती है, कोई फंडिंग का मामला नहीं है, वहां कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं पढ़ाया जा रहा, देश के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है ये बताया जाता है, उसका क्या सर्वे कराइएगा? मदरसे में फंडिंग नहीं होती, मदरसा बिना फंडिंग के चल रहा है, मदरसे बिना फंडिंग के चल रहे हैं। इस देश में मुसलमानों की आर्थिक हालत इतनी खराब है और मदरसे बिना फंडिंग के चल जा रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।